नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कहानी सीकर पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब जीवन आज की तरह नहीं था और यात्रा के साधन भी सीमित थे। उस समय गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल ही दूर दूर तक जाया करते थे। यह कथा उत्तर प्रदेश के गांव पाली की है, जहां भाटकू ठाकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी बहुत दुखद घटनाओं से भरी हुई थी। उसके पिता का निधन हो गया था। पिता के गुजर जाने के बाद भाटकू अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार गंगा में विसर्जित करने के लिए निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह सीधे हरिद्वार गंगा जाए और पैसे धन की सुरक्षा करे, ताकि कोई उसे धोखा न दे। भाटकू ने वादा किया कि वह सावधानी बरतेगा और अस्थियां गंगा में विसर्जित कर जल्द से वापस लौटेगा। भाटकू ठाकर ने अपने पिता की अस्थियां लेकर यात्रा शुरू की। उस समय में सड़कों पर गाड़ियां नहीं होती थी, इसलिए भाटकू पैदल ही हरिद्वार की यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी और थकान भरी थी। रास्ते में उसे प्यास लगी और वह थोड़ा आराम करने के लिए एक घर के पास रुका। वहां उसे एक महिला दिखी, जिसका नाम झाबू था। वह महिला गोरी और आकर्षक थी और वह फसल की बुहाई, धान कूटने का काम कर रही थी। भाटकू ने उससे पानी मांगा और झाबू ने उसे पानी पिलाया। इस दौरान झाबू ने भाटकू से मीठी बातें की और उसे आराम करने के लिए कहा। झाबू ने अपनी मीठी बातों से भाटकू को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भाटकू, जो पहले हरिद्वार की ओर जाने की तैयारी में था, अब वह झाबू के प्रेम में डूब गया। वह झाबू की बातों और उसके हाव भाव में इतना खो गया कि उसे ना तो गंगा जाने की याद रही, ना ही घर लौटने की। वह दिन रात झाबू के घर में रुककर उसके सारे काम करने लगा। झाबू ने भाटकू से अपने खेतों का सारा काम करवा लिया। धान कुटाई से लेकर खेती बाड़ी, कपड़े लत्ते, बर्तन साफ करने तक काम कराया। भाटकू ने इन सारे कामों को खुशी खुशी किया, क्योंकि उसे झाबू से लगाव हो गया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे भाटकू का सारा पैसा खत्म हो गया। वह जितना कमा कर लाया था, वह सब झाबू के लिए खर्च हो गया। कुछ महीनों के बाद जब झाबू ने देखा कि भाटकू के पास अब ना तो पैसा बचा है और ना ही उसकी मेहनत का कोई फायदा हो रहा है, तो उसने भाटकू को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब भाटकू के पास ना पैसा था, ना ही कोई साधन। उसकी ताकत भी जवाब देने लगी थी और झाबू ने उसे बुरी तरह से धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। झाबू से निकाले जाने के बाद भाटकू को होश आया कि वह किस मकसद से घर से निकला था। उसे याद आया कि वह तो अपने पिता की अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने निकला था, लेकिन वह रास्ते में ही झाबू के चंगुल में फंस गया। उसे बहुत गहरा पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा कि कैसे उसने अपने पिता की अंतिम इच्छा की पूर्ति नहीं की और झाबू के जाल में फंसकर सब कुछ खो दिया। अब उसके पास ना पैसा था, ना ऊर्जा और ना ही सम्मान। वह टूट गया और निराश हो गया। अपनी इस हालत पर वह बार बार पछताता और सोचता, मैं ना तो गंगा जा सका और ना ही घर का रहा। मेरे सारे पैसे झाबू ने लूट लिए और अब मैं खाली हाथ घर लौट रहा हूँ। भाटकू ठाकर धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते भर वह अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। उसने सोचा कि कैसे उसने गांव वालों की सलाह को नजरअंदाज किया और अपनी लालच और मोह में फंसकर सब कुछ खो दिया। उसके पास अब ना पैसे बचे थे और ना ही कोई सम्मान। वह थका हारा अपने गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उसकी दयनीय हालत देखी। अब वह ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपने पिता की अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं किया और अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कर्तव्यों से कभी भी विमुख हटना नहीं चाहिए। भाटकू ठाकर ने अपने कर्तव्य से भटककर मोह और लालच में फंसकर एक बड़ी गलती की। उसकी मूर्खता और असावधानी ने
उसे न केवल आर्थिक रूप से बर्बाद किया, बल्कि वह अपने पिता की अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं कर सका। जीवन में कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसे सही ढंग से ना करें। यात्रा के दौरान अनुशासन, संयम और विवेक रखना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं। झाबू के रूप में लालच और मोह जीवन में हमेशा हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें उनसे सावधान रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने लोगों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भाटकू को उसके गांव वालों ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी, लेकिन उसने उनकी बातों को हल्के में ले लिया। परिणाम स्वरूप उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का उसे सामना करना पड़ा। अंततः जो लोग अपने लक्ष्यों से भटकते हैं और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जैसा कि भाटकू ठाकर के साथ हुआ। इसलिए यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि मोह, माया और लालच से हमेशा सावधान रहें और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, उसे अंततः पछतावा ही मिलता है और उसके जीवन में असफलता का उसे सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।